ये जो घर है पाँव के निशान नहीं है, मेरे पाँव के निशान इस मिट्टी की और कीचड़ पे सबसे पहले बना है। यहाँ पे कभी हंसी थी, खुशियाँ थी, कोई माँ का लाड था, बाप का प्यार था। बच्चों की हंसी थी। मैं शहर खामोशा में ये बदल चुका है। ये घर था, हम अब इसको मकान भी नहीं कह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। दिल दहला देने वाले मनाज़र है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कमज़ोर दिल वाले मर्द ख़वातीन ये वीडियो हरगिज़ ना देखें, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अभी तक ना कोई मीडिया पहुँचा और ये मीडिया की आंख से ओझल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं थी। और यहाँ पे जो दिल दहला देने वाले मनाज़र है, ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। ये जो पत्थर पड़े हैं, यहाँ पे आबादी थी। ये दरिया नहीं है, दरिया बिल्कुल पहाड़ के दामन में, पहाड़ के बिल्कुल नीचे बह रहा था। ये दरिया नहीं है, लेकिन चूँकि सैलाब ने इस गांव को, इस आबादी को दरिया बना दिया। पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ मकामी लोग कह रहे हैं कि ये पत्थर पानी के साथ आए हैं और ये पत्थर इस जो ऊपर जो अक़ब में आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ों के ये पत्थर नहीं लग रहे। बुज़ुर्गों से और दीगर लोगों से हमारी जो बात हुई है तो वो यही फरमा रहे थे कि ये पत्थर इस एरिया के, इस पहाड़ों की नहीं है। ये जो मैं जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ, ये घर है, चारपाइयाँ पड़ी हैं और मामूलाती ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पड़ी हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल दहला देने वाले जो मनाज़र है वो आपको दिखा रहे हैं। एक घर है, ये घर में मैं एंटर हो रहा हूँ। ये घर आप देख सकते हैं, ये घर है। इस घर में दिल दहला देने वाले जो मनाज़र है वो आपको दिखा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाले जो मनाज़र है वो आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो घर है पाँव के निशान नहीं है, मेरे पाँव के निशान इस मिट्टी की और कीचड़ पे सबसे पहले बना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई इमदादी टीम, कोई यहाँ पे अभी तक रेस्क्यू वाले कोई नहीं आया। घर के अंदर फर्नीचर पड़े हैं और ये जो खिड़की हुआ करती थी, बदकिस्मती अफसोस के साथ अब वो खिड़की नहीं रही। अब ये घर है, घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल दहला देने वाले मनाज़र है वो आपको दिखा रहा हूँ। अब ये मैं घर के अंदर आ गया हूँ। ये बेडरूम हुआ करता था, बेड, चीज़ें वगैरह पड़ी है। अब मलबा है, कीचड़ है, पानी के साथ जो कीचड़, जो मलबा, जो पत्थर, जो दरख्त इस घर के अंदर आए हैं। इस घर में अब मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस मलबे के नीचे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बच्चा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे मर्द भी हो सकता है, कोई ख़वातीन भी हो सकती है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कभी हंसी थी, खुशियाँ थी, कोई माँ का लाड था, बाप का प्यार था, बच्चों की हंसी थी। लेकिन अब इस शहर खामोशा में ये बदल चुका है। ये घर था, हम अब इसको मकान भी नहीं कह सकते, क्योंकि उजड़ चुका है। अब बात करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये जो पत्थर पड़े हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तानी कौम की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कुछ गोकन में आए हैं। मैं शबीर अहमद हूँ, गोकन फलाई तंजीम का प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पर एक मतलब दर्द दिल रखने वाले हैं, इसलिए आए हैं
ये पत्थर जो पड़े हैं ये ऊपर से सैलाब के साथ बह के आए हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर खेत थे, इसमें फसलें थी, आबादी थी, फसलें थी, और यहाँ पर मतलब लोगों के मकानात थे मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पर वो जो आपको नज़र आ रही है वहाँ पर 2 फौतगियाँ हुई है, उनके लाशें जो है वो दूसरी या तीसरी दिन फिर मिल गए। इस घर की जो फैमिली है, जिस घर में हम मौजूद है, कभी घर हुआ करता था, जी बिल्कुल, कभी घर हुआ करता था, हंसी खुशियाँ थी, माँ का प्यार था, लाड था, वालिद का शफकत भी था, डांट बाट भी थी। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे? यहाँ पर बिल्कुल हालात ऐसे है कि बंदा कुछ बयान नहीं कर सकता। अभी आपको मैं बाहर दिखाऊंगा कि इस एरिया में जो है वो 8 फैमिलीज़ रहते थे। इन 8 फैमिलीज़ के सिर्फ बदन पर कपड़े हैं, बाकी इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं तो इनको सामान की ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है, इनको नक़द पैसों की ज़रूरत है। पहले तो इमदादी टीमों की ज़रूरत है कि वो आए और ये जो मलबा है, जो कीचड़ है, जो गंद अंदर आया हुआ है, पत्थर आए हुए हैं, दरख्त पानी के साथ अंदर है, ये तो हटाए ना, ताकि पता चले कि नीचे कौन है, कोई है भी कि नहीं भी। हाँ बिल्कुल ज़रूर, यही तो है। यहाँ पर इस बारे में तो कोई तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन हम तो इनकी ज़िंदगी के सवाल करते हैं। ये तो बात की बात है। अभी हमने इनको एक घर में बसाए हैं, सारे लोगों को एक घर में बस रहे हैं। बस इनको खाने पीने की चीज़ों की, बिस्तर की, दवाई की ज़रूरत है, उनको कुछ नक़द पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर सके। तो मैं आपके शबीर भाई आए, चलते आए और नाजरीन को भी ज़रा ये हम बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आइए भाइयों, आप लोग आते रहे। हम इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ हैं। हम आपकी आवाज़ जहाँ पहुँचानी चाहिए वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पत्थर पड़े हैं, ये पत्थर इस ऊपर जो पहाड़ है, इस पहाड़ों की पत्थर है, ये पत्थर कहाँ से आए? नहीं, यहाँ पर जो पहाड़ आपको नज़र आ रही है वो उस पहाड़ पर वो 6 बिजलियाँ गिरी थी। तो इन बिजलियों में की वजह से इतनी ज़्यादा पानी आई है। बिजली अमीन मतलब आसमानी जो तूफानी तंदर वगैरह, आसमानी जो तंदर, जो तूफान वगैरह, हाँ, वो इनकी वजह से इतनी ज़्यादा पानी है कि हमें भी हैरत होती है कि ये पत्थर आए कहाँ से है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो जो आपको घर नज़र आ रहा है इसको एक सीढ़ी लगी हुई है। जिस वक्त ये हादसा पेश हुआ तो यहाँ पर आने की कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। गोकन फलाई तंजीम और यहाँ के लोकल लोगों ने अपने मदद आप के तहत यहाँ पर महसूर लोगों को इस सीढ़ी के ज़रिए निकाला और एक इंतहाई महफूज ख़तरनाक अपनी जान पे खेल के महफूज जगह पे पहुंचाने की कोशिश की और इन लोगों को बड़े ख़तरनाक हालत में निकाला। यहाँ पर 2 फौतगियाँ हुई है, उनके लाशें यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाकर वहाँ पर फिर डिस्कवर हुई है। अभी तक इस इलाके में जो फौतगियाँ हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं, इनकी अभी तक बहुत से लोगों की लाशें अभी तक मिली भी नहीं है। तो मेरे आपके चैनल की वसातत से सब लोगों से दरख्वास्त है कि यहाँ पर आए इन लोगों के साथ हेल्प करें कि वो अपने लाशों को निकाले, इन लोगों के साथ हेल्प करें कि वो दोबारा ज़िंदगी शुरू करें, इनकी आबादियाँ हो जाए, इनको ज़िंदगी के लिए कोई खुराक मिल जाए, दवाई मिल जाए, इसके अलावा इनको पैसे मिल जाए ताकि वो ज़िंदगी के दहारे में फिर शामिल हो जाए। दिल का तो उनकी पूछने की कोई ऐसा आलम है कि उनसे हम पूछ भी नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ अगर ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर दरख्त है, जंगलात है, लेकिन अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई परिंदे नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। पूरी के पूरी गांव सब हस्ती से मिट चुके हैं, आबादी मिट चुकी है। ज़मीनों जो खेतों के ऊपर पत्थर आके बरस पड़े हैं, पानी के साथ आए, वल्लाह आलम के ऊपर से बरसे हैं। लेकिन इन लोगों को भी खुद समझ नहीं आ रही कि पत्थर आए तो आए कहाँ से। ज़िंदगी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के साफ पानी नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, कुछ यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये लोग इन लोगों से बात करते हुए इन लोगों की आंखों में आंखें डाल नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे पास क्या, मैं क्या दे सकता हूँ उन लोगों को।
लेकिन बहरहाल ये कर सकता हूँ कि इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुद्दबाना अपील है, खुदारा गोरगंद की तरफ ज़रूर आए। यहाँ पे इन लोगों की इमदाद की भी ज़रूरत है, माली इमदाद की भी ज़रूरत है, खाने पीने की भी ज़रूरत है, साफ़ पानी की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ ज़िंदगी नहीं है। खुदारा गोरगंद की तरफ ज़रूर आए गोरगंद की तरफ।